लेकर के केवल और केवल भगवान राधा गोविंद से प्रेम करना, उस कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाना, वो भी बिल्कुल निष्काम भावना से, वो हमारा परम धर्म है। तो परम धर्म का द्वितीय श्लोक में वर्णन किया और तृतीय श्लोक में बताया गया कि ये भागवत महापुराण तो भगवान नारायण के पास था, लेकिन फिर ये मृत्यु लोक में आया कैसे? यदि आकाश मार्ग से सीधा मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में ये ग्रंथ आता तो इसके पन्ने तहस नहस हो जाते, इधर उधर बिखर जाते। तो ये कैसे आया? तो बताया गया कि भैया ये आकाश मार्ग से सीधा नहीं आया, ये शाखा दर शाखा लटकता हुआ आया है। भगवान नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा पे आकर लटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की शाखा पे आकर लटका, नारद जी की शाखा से टपका, व्यास जी की शाखा पर आकर लटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे आकर लटका, और सुखदेव जी से राजा परीक्षित के पास आया, और राजा परीक्षित जी के पास आने के बाद इस भागवत धर्म का इस मृत्युलोक में खूब प्रचार प्रसार हुआ कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्लोक में बताया गया निगम कल्प तरोर गलितम। निगम कहते हैं संस्कृत में वृक्ष को, निगम कहते हैं वेद को, और कल्पतरु कहते हैं वृक्ष को। निगम माने वेद और कल्प वृक्ष माने कल्पतरु। तो वेद रूपी कल्पतरु का जो वृक्ष है उसका गलितम फलम अर्थात पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज फल तो खट्टा भी होता है मीठा भी होता है, तो आपका ये जो भागवत रूपी फल है ये खट्टा है या मीठा है? तो कहा कि बहुत मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि एक बार खाओगे तो ऐसा स्वाद आएगा, ऐसा रस लगेगा कि जीवन में किसी और वस्तु में ऐसा स्वाद आएगा ही नहीं, इतना मधुर है। तो किसी ने कहा महाराज फल बेचने वाले तो सब अपने फल को मीठा ही बताते हैं, कोई ये थोड़ी कहता है हमारे फल खट्टे हैं, सब यही कहते हैं हमारा फल बड़ा मीठा है। जब खरबूजा बेचने वाला जाता है गली से तो आवाज लगाता है खरबूजा शक्कर से मीठा, खरबूजा शक्कर से मीठा। हमारा एक व्यक्ति ने खरीद लिया खरबूजा, घर लेकर के काट कर खाया तो बिल्कुल फीका। तो आकर के कहा भैया आप तो कह रहे थे खरबूजा शक्कर से मीठा, ये तो बिल्कुल फीका। तो वो खरबूजा बेचने वाला कहता है भैया हमने कहा था खरबूजा शक्कर से मीठा, आप इसमें शक्कर डालेंगे तब ये मीठा लगेगा। तो फल बेचने वाले तो अपने फल को मीठा बताते हैं। क्या प्रमाण है कि आपका फल मीठा है? तो महाराज व्यास जी कह रहे हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो फल है इसमें तोते की चोंच लगी हुई है, और देखिए जिस फल में तोते की चोंच लग जाए वह फल बड़ा मीठा होता है। या तो तोते को मीठे फल की परख होती है, या ऐसा कोई रसायन तोते की चोंच में होता है कि जैसे ही फल पे लगती है और फल मधुर हो जाता है। तो इसमें तो साक्षात सुखदेव जैसे तोते की चोंच लगी है। सुखदेव जी कोई साधारण तोते थोड़ी हैं, इसलिए ये अमृत तुल्य है, ये अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है। आगे लिखा पिबत भागवतम, इसे पियो। किसी ने कहा महाराज क्या बात करते हो, पिए? भागवत कोई पीने की वस्तु थोड़ी है, भागवत तो सुनने की वस्तु है, पिए कैसे? तो कहा गया कि जिस वस्तु को हम श्रवण करते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से वह निकल जाती है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाए उसे कहते हैं सुनना, और कान में जाकर सीधी हृदय में प्रवेश कर जाए उसे कहते हैं पीना। तो भागवत को इधर से सुनकर इधर से निकालना नहीं है, अपने हृदय में प्रवेश करवाना है, अपने हृदयांगत इस भागवत जी को हमें विराजमान करवाना है। रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का खजाना है। किसी ने कहा महाराज कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार पिए? तो कहा मुहुर्मुहु, बार बार पियो। जितना पियोगे उतना जीवन संवरता चला जाएगा, जितना पियोगे जीवन में उतना ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। देखिए कोई भी भागवत की कथा सुनकर कहता है कि हमने तो खूब सुन ली, अब सुनने की जरूरत नहीं है, तो महाराज उसने भागवत जी को श्रवण किया ही नहीं है।
भागवत जी तो ऐसे है महाराज, जितना आप श्रवण करेंगे उतनी ही नवीनता आती जाएगी। देखिए कथा तो वही है, कथा वही है, लेकिन जब भी आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ नवीनता आपको अवश्य मिलेगी। भागवत जी कभी पुरानी नहीं होती है, भागवत जी हमेशा नवीन है। कुछ ना कुछ नवीन श्रवण करने को हमें अवश्य प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। और देखिए